नमस्ते विद्यार्थियों। हम गुप्त जी के साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से उद्धृत चित्रकूट में राजसभा प्रसंग पढ़ रहे हैं और कैकेयी और राम का संवाद चल रहा है। कैकेयी कहती हैं कि मैं तुमसे अनुनय कर रही हूँ, मेरी बात मान लो और अयोध्या चल पड़ो, अपना राज्य संभालो। तो राम को ये बात बुरी लगती है कि माँ, ये तो तुम गलत कह रही हो। तुम मुझसे यदि प्रार्थना करोगे, मेरे सामने हाथ जोड़ोगी, माँ अगर बेटे के सामने हाथ बांध के खड़ी होगी, तो ये तो गलत बात है। देखो, ऐसा करोगे तो मैं रूठ जाऊंगा तुमसे। मैं तो पहले की तरह तुम्हारा शिशु बना रहना चाहता हूँ। मैं तुम मुझे आज्ञा दो और मैं तुम्हारा मन चिता करूँगा। जैसा तुम आज्ञा दोगे तो मैं तुम्हारे मनोरथ को, तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगा, जितना मेरे में सामर्थ्य होगा। आगे पढ़ते हैं कविता का 13वां खंड। राम कह रहे हैं कि तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको माँ, मुझे वे दिन याद हैं। तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ और साथ ही भारी। माँ, बचपन को याद करो। तुम रीझ खींच कर प्यार जनाती मुझको। हे माँ, तुम तरह तरह से मुझे अपना प्यार लुटाती थी। अपने प्रेम को तुम कई प्रकार से प्रकट करती थी। कभी तो मुझ पर रीझती थी, मेरी बाल चेष्टाओं पर, मेरे बाल सुलभ क्रियाकलापों पर तुम रीझ उठती थी, तुम्हें प्यार आता था मुझ पर। और कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा शरारत कर लेता तो कभी कभी तुम खींच जाती थी। उस खींच में भी, उस नाराज़गी में भी, तुम्हारी इस झूठ मूठ की रूठन में भी माँ मेरे प्रति प्रेम था। हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। माँ, कभी कभी हंसती हुई जानबूझ के तुम रूठ जाते थे। होता है ना, छोटे बच्चे के सामने माँ ऐसे रोने का नाटक करती है, बच्चा माँ फिर मनाता है। राम याद कर रहे हैं उन दिनों को। ये हंसकर आप स्वयं रूठ जाती थी झूठ मूठ में, और कभी मैं रूठ जाता तो आप मनाती मुझको, तो आप मुझे मना लिया करती थी। वे दिन बीते माँ, अब वे दिन बीत गए जब तुम मुझे गोद में उठा लिया करती थी। मैं रूठता रूठ कर ज़मीन पर लौट जाता, आंगन में लेट जाता, तुम मुझे गोद में उठा लिया करती थी। वे दिन अब बीत गए। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, वो बचपन के दिन थे, कितने प्यारे थे, कितना प्रगाढ़ स्नेह संबंध था हममें। लेकिन माँ, अब वे दिन बीत गए हैं। तुम जीर्ण दुख की मारी, अब तुम में पहले जितनी शक्ति कहाँ रही है। माँ, तुम दुख के कारण, दुख की मारी जीर्ण हो गई हो। जीर्ण यानी कमजोर। हे माँ, तुम पहले सी नहीं रही, अब तुम जीर्ण हो गई हो, कमजोर हो गई हो। और मैं बड़ा हुआ, और माँ अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, और साथ ही भारी। अवस्था में भी बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा, और साथ ही अब भारी भी हो गया। इसलिए अब पहले की तरह तुम मुझे गोद में तो नहीं उठा सकती, लेकिन पहले की तरह प्यार तो कर सकती हो, पहले की तरह प्रेम तो दे सकती हो। अब मैं बड़ा हो गया माँ, भारी हो गया, अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई। हे माँ, तुम अपने बेटे भरत से ज़्यादा हम अन्य तीनों भाइयों को प्यार किया करती थी, और मेरे अलावा अन्य तीन बचते, मैं ही नहीं, राम ही भारी नहीं होगा। अब तुम भरत को भी गोद में नहीं उठा सकती, अब तुम लक्ष्मण को भी गोद में नहीं उठा सकती, अब तुम शत्रुघ्न को भी गोद में नहीं उठा सकती। हम चारों भाई अब बड़े हो गए हैं। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी के कई रोई। राम की ये बात सुनकर कैकेयी हंस पड़ी और तुम कहा कि तुम हल्के कब थे, आज तुम भारी हो गए। तुम हल्के तो कभी नहीं थे, आज तुम शारीरिक रूप से भारी हो गए, शरीर का तुम्हारा वजन बढ़ गया, उम्र बढ़ गई इसलिए, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा बड़ों से भारी था। तुम इतने मर्यादित थे, इतने आदर्शवादी थे, आदर्श वाला चरित्र रहा है तुम्हारा, इसलिए तुम सदा से भारी थे, तुम बड़ों पर भी भारी पड़े हो। कैकेयी ये कह रही थी और उसे याद आया कि मैंने क्या किया और राम ने क्या किया। मैंने राम के साथ कैसा व्यवहार किया। जिस राज्य का राम
अधिकारी था, पिता चाहते थे, पूरी अयोध्या अयोध्या का जन जन चाहता था कि राम राजा बने। और मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे वरदान चाहिए। दशरथ जैसे राजा से कहा कि मुझे पुराने वरदान दिए हैं वो वचन दो, और वचन में मैंने राम के लिए वनवास मांग लिया, और जो राज्य राम का होना था वो भरत के लिए, अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैंने ये किया। लेकिन राम का चरित्र कितना भारी है, कितना बड़ा, कितना विराट, कि राम चुपचाप अयोध्या छोड़ करके वनवास आ गए। तुलसीदास ने लिखा कि राजीव लोचन राम तल चले, तजि बाप को राज बटाऊ की नहीं। कमल नयन राम है, वे अयोध्या का राज्य वैसे ही छोड़कर चले जैसे कोई बटाऊ होता है, राहगीर होता है, किसी धर्मशाला में रात्रि में विश्राम करता है, रात भर ठहरता है, आसरा लेता है, और सुबह होते ही चल देता है। उसे जरा भी ये नहीं, अपनत भाव नहीं जगता कि हाँ ये कितनी अच्छा भवन था, क्या था ये, मेरा अधिकार था क्या नहीं। उसे दुख नहीं होता उसे छोड़ने का, क्योंकि वो उसकी है ही नहीं। ऐसे ही राम है, अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तो वे ऐसे छोड़ रहे जैसे कोई राहगीर थोड़े दिनों के लिए रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, उसकी असली मंजिल कोई और हो। वैसे ही राम वनवास चले गए। तो कैकई को इस बात में कि तुम कितने भारी थे, कितने बड़े थे, तुमने क्या किया, मैंने क्या, ये बात हंसते हुए कही थी, लेकिन ये सब याद करते ही, और उस हंसी के बीच ही कैकई की रुलाई फूट पड़ी, वह रोने लग गई। हंसी कैकई रोई। राम फिर कहते हैं, माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा। माँ तुम माँ हो, मैं बेटा हूँ, मैं ये चाहूँगा, तुम्हारा राम ये चाहेगा कि उसकी माँ है उसके सामने प्रार्थना करे, हाथ जोड़े उससे, उसके अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा। अद्रि यानी पहाड़। क्या मैं इतना बड़ा पहाड़ खुद पर ढाऊंगा? मैं इतना बड़ा बोझ लेके जीऊँगा कैसे कि मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़े? माँ तो अपनी इच्छा व्यक्त करें, आज्ञा दें, मैं उसे पालूंगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी। अम्ब यानी माँ। हे माँ, अब तो तुम्हारी आज्ञा देने की बारी है। तुम प्रार्थना मत करो, तुम विनय मत करो, अनुरोध मत करो, तुम अनुनय मत करो, तुम निवेदन मत करो, सीधा आदेश करो। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूं मैं भी धर्म धनुर्धृतिधारी। माँ तुम आज्ञा दो और मैं आज्ञा मानने के लिए प्रस्तुत हूं, तैयार हूं। माँ मैं धर्म को धारण करता हूं, मैं धर्म के अनुसार आचरण करता हूं। धनु, मैं धनुष भी धारण करता हूं। कुछ अन्याय हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो अन्यायी को दंड देने के लिए मैं धनुष भी धारण करता हूं। और मैं सामान्यतः विचलित नहीं होता, अपने विरुद्ध कोई बात हो जाए विचलित नहीं होता। धृति यानी धैर्य, मैं धैर्य भी धारण करता हूं। धर्म को धारण करने वाला राम, धनुष को धारण करने वाला राम, और धैर्य को, धृति को और धर्म को और धनुष, इन तीनों धकार को धारण करने वाला राम है। वह माप तैयार है, तुम कह के तो देखो। कोई वीरता वाला काम हुआ तो मैं वह करके दिखलाऊंगा, कोई धैर्य से कुछ सहने वाला काम हुआ तो मैं वह करके दिखलाऊंगा, कोई धर्म पालन का काम हुआ तो मैं वह करके दिखलाऊंगा। माँ आप तो आज्ञा दें, आदेश करें। राम आगे फिर कहते हैं, जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। राम कह रहे हैं कि माँ, मेरी जननी ने, मेरी माता कौशल्या ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तुम ही ने पाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा तो तुम ही ने किया है। अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। माँ आज मैं जैसा हूं, आज मेरा जैसा स्वभाव है वो तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे संस्कार दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कौशल्या माँ ने राम को कुछ नहीं सिखाया, कोई संस्कार नहीं दिया, और जो कुछ दिया वो कैकेयी का ही दिया हुआ है। लेकिन राम कितने उदार हैं, वे जानते हैं कि माँ कैकेयी के मन में बड़ा पछतावा है, पश्चाताप है, इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं माँ की, कैकेयी की प्रशंसा कर रहे हैं सौतेली माँ की। माँ मेरी माँ ने तो सिर्फ जन्म दिया था, मैं तो तुम्हारे पास खेलता था, मैं तुम्हारे पास रहता था, इसलिए मेरा जो स्वभाव बना है वह तुम्हारे कारण से बना है। तुम ही ने मुझे पाला है, और अपने सांचे में, अपने इच्छित स्वरूप में तुमने मुझे ढाला है, इच्छित संस्कार दिए हैं। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। माँ तुम्हारा आदेश इसलिए मेरे लिए सर्वोपरि है, कौशल्या माँ से भी अधिक मैं तुम्हारे आदेश को महत्व दूंगा। और हुआ भी ये था, कौशल्या माँ ने तो कहा था
कि तुम यहाँ रुक जाओ। यदि पिता ने वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं माँ हूँ, माँ बड़ी होती है पिता से, इसलिए मत जाओ वनवास। राम कहते हैं कि माँ ने भी कहा है, कैकेयी माता ने भी कहा है। तब कौशल्या निरुत्तर हो जाती हैं। ये आज यही है कि जो तुम्हारा आदेश मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं अनुचर, अनुचर यानी सेवक, माँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ, पूत मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और तुम मुझे सपूत कहा करती थी, अच्छा बेटा, राजा बेटा कहा करती थी, मैं तुम्हारा सपूत हूँ। और प्यार का भैया, और तुम प्यार से मुझे भैया कहा करती थी। जैसे मेरे जो छोटे भाई है ना, सब मुझे राम भैया कहते थे, कभी कभी तो तुम भी भैया कहा करती थी प्यार से, दुलार से। मैं तुम्हारा वही भैया हूँ, मैं तुम्हारा वही सपूत हूँ, मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ, माँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए संकोच मत करो, आदेश करो। और वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, माँ तुम्हारा शासन, शासन का अर्थ है आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा मान करके मैंने वनवास लिया है। लुंगान प्रजा का भार राज सिंहासन, अब तुम मुझे राज सिंहासन लेने के लिए कह रही हो, तो मैं इसे क्यों नहीं लूंगा, तुम्हारी ये बात मान लूंगा मैं। लेकिन पर ये पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा। माँ तुमने जो पहले आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक मैं वनवास में रहूं, वो पहली आज्ञा तो पूरी हो जाने दो, वरना क्या होगा। वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा, जो पिता का सत्य था, महाराज ने जो आज्ञा दी, आपको जो वरदान दिए, अब अगर मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा न करूंगा और आपकी कहते तुरंत जाके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तो माँ मेरे पिता झूठे पड़ जाएंगे। लोग कहेंगे कि राजा दशरथ हैं, वह अपनी पत्नी को दिया हुआ जो वरदान है, वचन है, वो पूरा नहीं कर सका। वह मेरा जो रघुवंश है वो कलंकित हो जाएगा, जिसके लिए कहा गया कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जहाँ प्राण जा सकते हैं लेकिन लोग वचनों से नहीं फिरते, मेरे पिता झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए पहले मुझे ये 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करने दो। तुम्हारी जो पहली आज्ञा है, जो पिता से तुमने वचन लिया था, उसे मैं पूरा करूं, और तब जाके तुम्हारी दूसरी बात मानूंगा। जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। हे माँ, जिस वचन की रक्षा के लिए मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दे, मुझसे उन्हें इतना प्रेम था, मेरे पिता को मुझसे इतना प्यार था कि मुझसे बिछड़ करके वे जिंदा नहीं रह पाए, प्राण त्याग दिए। उन्होंने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन से नहीं फिरे कि नहीं नहीं मैं ये वरदान नहीं दूंगा, एक बार भी नहीं कहा। जिन वचनों की रक्षा के लिए मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए, पिता के उन वचनों को तो मुझे पूरा करने दो माँ, और ताकि आगे चल के मैं भी इस प्रकार से व्रत नियम निभाऊं आगे। जिस प्रकार मेरे पिता ने अपने वचनों की रक्षा की, उसी प्रकार से उनका बेटा राम है, वह भी उस वंश गौरव को आगे बढ़ाए, वह भी जब अवसर आए तो अपने वचन को पूरा करे। हमारी जो रघुवंश की परंपरा है कि हमारे लिए वचन महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, वह मैं स्वीकारूंगा। आगे कहते हैं राम, निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। माँ तुम ये मत सोचना कि भरत यहाँ इतने प्रयास से आया और उसका आना बेकार चला गया। राम को मनाने आया था, राम ने वनवास छोड़ करके अयोध्या आना स्वीकार नहीं किया, इसलिए भरत का यहाँ आना व्यर्थ चला गया। नहीं, निष्फल नहीं गया, बेकार नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में। माँ देखो, वन में मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। मैथिली शरणगुप्त जी ने पंचवटी में लिखा था, लक्ष्मण के मुख से कहलवाया था, जो भी हो जहाँ मझली माँ ने क्या समझाता कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। पर जो भी हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हमपुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद, भाभी भोजन देती उनको, मिले वे भी स्वयं सानंद। और जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो गुप्त जी ने ही कहलवाया था पंचवटी खंड काव्य में कि राम जहाँ रहता है वहीं राज्य करता है, आर्य जहाँ रहते हैं वही राज्य करते हैं, और उनका यहाँ वन का राज्य मिला है उनको। और उनके शासन की विशेषता है कि उनके शासित जो प्राणी हैं वनचारी, वो स्वच्छंद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। राम किसी को गुलाम नहीं बनाता, जो गुलाम बना ले वो राम नहीं हो सकता।
जो स्वतंत्र कर दे, जो मुक्त कर दे, मुक्ति देने वाला राम है। राम गुलाम नहीं करता। लंका जीत कर भी लंका को गुलाम नहीं बनाया, लंका के ही, रावण के ही भाई को वहां शासन सौंप दिया। किष्किंधा को जीतकर किष्किंधा को गुलाम नहीं बनाया, वहीं बाली के भाई सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। राम किसी को गुलाम नहीं बनाते, उनके शासन में सब स्वतंत्र रहते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। हाँ, अनुशासित रहना उन्हें होता है, मर्यादित आचरण उन्हें करना होता है। तो राम यहाँ भी कह रहे हैं, संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो मन में। राम, मेरे मन में कोई असंतोष तुम्हें दिख रहा है क्या, कि मैंने राज्य छोड़ दिया, राज सुख छोड़ दिया, तो मैं असंतुष्ट हूँ, दुखी हूँ? देखो मैं कितना संतुष्ट हूँ मन में। सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। राम बहुत बड़ी बात कहते हैं कि माँ, सुख है वो धन दौलत में नहीं है, धन में, धरती में इतनी जमीन है, इतना धन है, इतना राज्य है, साम्राज्य है, इसमें सुख नहीं है। किंतु निज मन में, सुख तो अपने मन में होता है। सुख संसाधनों में नहीं होता, सुख संतोष में है। कबीर ने लिखा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष घर, सब धन धूल समान। हाथी, घोड़े, गाय, पशुधन आदि सब प्रकार के धन हैं, राज्य भी धन है, अर्थ भी अलग प्रकार धन है, हीरे मोती सब धन है, लेकिन संतोष सबसे बड़ा धन है। राम कह रहे हैं कि सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। धन और धरती में, जमीन जायदाद में, धन दौलत में, इनमें सुख नहीं है। सुख तो निज मन में, अपने मन में होता है। और जब ये सुना और सुन करके, और माँ कौशल्या क्या कहती हैं वह हम आगे पढ़ेंगे।